कहाँ थे तुम लोग? तुम ठीक तो हो ना? तुम लोग कहाँ चले गए थे? कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था। हम सब लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। भाई हमने तो पूरा शहर छान मारा तुम्हें ढूंढते हुए। कहाँ चले गए थे तुम? बसु, कहाँ मिले ये दोनों तुम्हें? साधना, तुम आलिक को बाहर लेकर क्यों गई? तुम तो जानती हो ना इसके बारे में। इसमें साधना का कोई कसूर नहीं है। आलिक घूमना चाहता था, वो उसके साथ चली गई। एंड नाउ प्लीज डोंट मेक एन इश्यू ऑफ दिस। साधना, आलिक को कमरे में ले जाओ। जाओ। बसु, ये सब बातें कहने सुनने में अच्छी लगती हैं, और आलिक की हालत को तुम अच्छी तरह से जानती हो। He is different. उसे तो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। आप सब खामोखा परेशान हो रहे हैं। आलिक डिफरेंट है, ये तो समझते हैं ना? ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आज जो कुछ भी हुआ वो आलिक की ट्रीटमेंट का एक हिस्सा था, और इससे हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। और हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह साधना आलिक का ध्यान रख रही है ना, वो बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगा। और ये वही यकीन है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। And I hope that all of you understand this. आप मेरे लिए वो साड़ी क्यों लेना चाहते थे? वो तुम मेरी पत्नी हो ना? अब तो मैं दूर दूर तक घूमूंगा, जहाँ कभी नहीं गया ना वहां पर भी जाऊंगा। तुम चलोगी मेरे साथ? चलोगी? सच है यही कि तुम मेरे नसीब हो। अरे तुम क्यों नहीं खा रही? आप खाइए। तुम भी ना। सावरिया, एक मिनट, मैं तुम्हें खिलाता हूं। हाँ? तेरे मिलने को तरसे जिया जिया। दोस्त, मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। कभी नहीं। भाई किस सोच में पड़ गई? Hi Dad. Hi Mom. Good morning, Dad. Good morning, my son.
सो यंग मैन, आज का क्या प्लान है तुम्हारा? डैड एक्चुअली सोनिया से डिस्कस करना पड़ेगा, फिर कोई प्लान बनाएंगे ना। अभी से साहबजादे गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। संभल के रहना बरखुरदार, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें मेरी तरह पछताना पड़े। Come on, Dad. What are you saying? Oh, I was just joking, यार। Dad, आपसे एक छोटी सी बात पूछनी थी। Of course, बोलो। वो बात तो छोटी सी है, लेकिन आपके बेटे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, पूछो। डैड, वो सोनिया, डैड क्या ख्याल है आपके उसके बारे में? मॉम, आई वांट योर ओपिनियन आल्सो। Well, सोनिया एक अच्छी लड़की है। रियली डैड? Of course, and looks like she's from a good family. What do you say, Basu? थैंक यू मॉम। थैंक यू डैड। देखो रणवीर, हमने बहुत सोच समझकर आले के लिए एक अच्छी लड़की को चुना। हमें तुम्हारी खुशी भी चाहिए। सोनिया एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तुम्हारी माँ होने के नाते हम एक बार उसके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं, ताकि उसके घर परिवार के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल सके। ट्रस्ट मी मॉम, शी इज अ नाइस गर्ल। उसके पेरेंट्स बहुत अच्छी फैमिली से। आई मीन टू से शी इज फ्रॉम अ नाइस फैमिली डैड। आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। That's okay रणवीर, गुड। लेकिन पहले हम उसके पेरेंट्स से मिलेंगे और बाद में बात पक्की करेंगे, ओके? थैंक यू मॉम। थैंक यू डैड। Love you, बेटा। भार्गव जी को ये किताब पसंद आ जाए बस, तभी कुछ पेशगी की बात कर सकता हूँ। साधना का कर्ज जल्द से जल्द चुकाना है मुझे। सरसरी तौर पर देख लिया, अब फुर्सत से पढ़ लूंगा। अब इसे आपने लिखी है तो किताब बढ़िया ही होगी। शर्मा जी, आपकी कई किताबें छाप चुका हूं मैं, बरसों की पहचान है हमारी। अब बुरा न माने तो एक बात पूछूं? जी? अजीब सी बातें सुनने में आ रही हैं। क्या ये सच है कि आपने अपनी बेटी की यानी कि आपने उसे रईस खानदान में, मेरा मतलब है कि पैसों के लिए? बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं आपका मतलब। बिल्कुल सही कहा आपने। बरसों पुरानी पहचान है हमारी, लेकिन अफसोस के बावजूद उसके आप मुझे जान नहीं पाए, वरना इतनी घटिया बात आप अपनी जुबान पर लाने की कोशिश भी ना करते। शर्मा जी सुनिए तो, देखिए आप तो बुरा मान गए। मैंने तो जो सुना था वही कह रहा था। आपका दिल दुखाने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। देखिए मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूं। लाइए शर्मा जी, आज ही पढ़ लेता हूं मैं। कितना मजबूर कर दिया है मुझे हालात ने। ज़मीर कहता है कि इनकार कर दो, जरूरत कहती है कि अपने आत्मसम्मान को भूल जाओ। क्या करूं? क्या करूं?
सोनिया, टेल मी, तो तुम्हें हमारा इंडिया पसंद आया कि नहीं? पसंद? अंकल, आई जस्ट लव दिस कंट्री। रियली? खासकर ये शहर। आई मीन यहाँ के रीति रिवाज और आपकी ये फैमिली, कितना प्यार है आप सब, देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो तुम्हारे पेरेंट्स भी सोनिया वही हैं यूएस में? हाँ, लेकिन इस वक्त सब ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। यू नो, बिजनेस कम प्लेजर टूर। तुम और रणवीर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, राइट? इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। जैसे ही वो ऑस्ट्रेलिया से लौट आते हैं, मैं उन्हें यहाँ बुला लूंगी। गुड। अब साधना से भी बात करनी होगी रणवीर सोनिया की शादी के बारे में। साधना, हम जानते हैं तुम क्या सोच रही हो। अपनी बहन को लेकर जो सपना तुमने देखा था वो पूरा नहीं हो पाया। यकीन मानो साधना, हम भी इस बात से बहुत परेशान हैं कि हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हम क्या करें, ये बात हमारे हाथ से निकल चुकी है। समझ नहीं आता कि रणवीर को हम कैसे मना करें। लेकिन फिर भी साधना, अगर तुम चाहो तो हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। नहीं मम्मी जी, रणवीर और सोनिया एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अब मैं उन्हें अलग कैसे कर सकती हूँ? चाहे मेरा सपना भले ही अधूरा क्यों न रह जाए, आप रणवीर और सोनिया की शादी करवा दीजिए। तुमने तो हमारा बोझ ही हल्का कर दिया साधना। मालकिन, बहुरानी के मामा जी आए हैं। मामा जी, मामा जी, मामा जी, नमस्ते शर्मा जी, आप आए हमें बहुत खुशी हुई। वैसे तो साधना भी आपको बहुत याद कर रही थी। वो कौशल्या जी नहीं आए, वो आते तो उनसे भी मुलाकात हो जाती, अच्छा लगता हमें। जी क्षमा चाहूंगा, मैं यहाँ रिश्तेदारी निभाने नहीं आया, अपने कर्ज से मुक्त होने के लिए आया हूं। ये लीजिए, ये रकम आपने साधना को दी थी हमारे घर को बचाने के लिए। हे भगवान, मम्मी जी का रुपया चुकाने के लिए कहीं मामा जी ने कोई और मुसीबत तो नहीं मोल ली। आखिर मामा जी के पास इतने रुपये कहाँ से आए? मामा जी, ये इतने सारे रुपये कहाँ से? बेटा, मैं क्या करूं, मैं बहुत बेबस हूं।
ये रुपए इन्हें लौटाकर मैं कर्ज से मुक्त हो सकता हूं, लेकिन तेरी खुशियां तुझे नहीं लौटा सकता। किशन जीजा जी से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकता। वक्त ने भी अजीब खेल खेला है मेरे साथ। मैं क्या करूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। मकसद और मौका हमेशा एक साथ नहीं मिलते। एक मकसद लेकर चला था मैं, लेकिन मौका ही नहीं मिला। और जब मौका मिला तो मकसद ही खो गया। जानता हूं अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस कर्ज का बोझ तो हटा सकता हूं मैं। इसके रहते तो सांस लेना भी दुर्बल हो रहा है। वसुंधरा जी, आपसे बस एक विनती है, आइंदा किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठा के उसके साथ सौदा मत कीजिएगा। अरे अंकल जी, कैसे हैं आप? सोनिया, ये साधना भाभी के मामा जी। नमस्ते। कहीं हम दोनों ने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं रणवीर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऐसा है कि राजवंश परिवार की एक अमानत रह गई थी मेरे पास, उसे ही लौटाने आया। चलूंगा। मामा जी थोड़ी देर बैठिए ना, कुछ लीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते। तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो? जी मॉम, एक्चुअली सोनिया को शॉपिंग के लिए लेके जाना था, तो इसीलिए। ठीक है, ज्यादा देर मत करना। जी मॉम। तुम्हारे मामा जी बहुत जिद्दी है साधना। एनीवे, ये तुम्हारी अमानत है, इसलिए तुम ही इसे संभालो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।